संत मत कथनी का नहीं, करने का मार्ग है। वीडियो 1। यह अध्यात्म के उच्च और पवित्र सिद्धांतों को अमली जामा पहनाने पर उन्हें अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में उतारने पर जोर देता है। संतों महात्माओं ने नेक कमाई की महिमा की बात की है और इस बात पर जोर दिया है कि परमार्थ के एक सच्चे साधक के लिए अपनी निजी कमाई, दशा नोहा की कमाई अथवा हक हलाल की कमाई बहुत ज़रूरी है। कहावत है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अनुचित रूप से कमाए हुए धन से प्राप्त आहार या भोजन अनुचित विचारों और अनुचित वृत्तियों को जन्म देता है। ऐसा आहार मन को निकृष्ट विचारों तथा संकल्पों का अखाड़ा बना देता है, जिसके फलस्वरूप परमार्थ में उन्नति करना असंभव हो जाता है। मेहनत की कमाई को त्याग कर अपना बोझ दूसरों पर डाल देने वाले, पूजा के धन, चढ़ावे और भेंटे पर पलने वाले और चोरी, ठगी, बेईमानी, धोखे, छल आदि द्वारा पराया धन हथियाने वाले लोग परमार्थ में उन्नति नहीं कर सकते। चाहे ऐसे लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान, सयाने या चतुर समझें, पर असल में वे अपने आप को ही धोखा दे रहे होते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने नेक कमाई पर जोर दिया है। वे कहते हैं कि मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है, जिसे जड़ चेतन की गांठ कहा जाता है। मन की प्रवृत्ति चंचल है, वह पल भर के लिए भी स्थिर या निश्चल नहीं रहता, और जब तक मन साथ न दे, आत्मा अंदर में चढ़ाई करने में सफल नहीं हो सकती। हक हलाल की कमाई पर गुजारा करने से मन की चंचलता को कम करने तथा उसका झुकाव अंदर की ओर करने में सहायता मिलती है, जिससे अभ्यासी के लिए अध्यात्म यात्रा तय करना सहज हो जाता है। आध्यात्मिक उन्नति का बीज बातें ध्यान में रखने की हिदायत देते हैं। एक तो यह कि दवाई समय पर ली जाए और दूसरी यह कि बताए गए परहेज की जरूर पालना की जाए। रूहानियत के क्षेत्र में संत सद्गुरु अज्ञानता से पीड़ित संसारियों के लिए डॉक्टर या वैद्य बनकर ही आते हैं। वे उन्हें नाम की दवाई देते हैं और उसके नियम पूर्वक सेवन की ताकीद करते हैं। साथ ही वे उन्हें कुछ जरूरी परहेज भी बताते हैं, जिनमें से एक यह है कि वे पराया हक छीनने या छलकपट से धन कमाने से बचें और हक हलाल की कमाई पर गुजारा करें। संतों महात्माओं ने अपने उपदेश में स्पष्ट और जोरदार शब्दों में हक हलाल की कमाई पर बल दिया है। परमात्मा के भक्तों ने स्वयं नेक रहनी तथा हक हलाल की कमाई की जिंदा मिसाल बनकर परमार्थ के साधकों को जीवन में अधिक से अधिक पवित्रता अपनाने की प्रेरणा दी है। हक हलाल की कमाई से महात्माओं का तात्पर्य उस धन से है जो सच्चाई और नेकी के द्वारा कमाया गया हो, जिस पर न्याय, कानून, नैतिक दृष्टि से उपभोग करने वाले का हक या अधिकार हो, जिसे कमाने में देश समाज के नियमों तथा मानवता का हनन न किया गया हो, जिसे प्राप्त करने के लिए किसी का नुकसान न किया गया हो तथा जिसमें से परिवार तथा अन्य भागीदारों को उनका हिस्सा न्यायपूर्वक दे दिया गया हो। सच्ची और नेक कमाई, सात्विक आहार, शुभ विचार, नेक आचरण, मालिक के प्रेमियों की संगत और नाम का अभ्यास संत मत की प्रमुख आवश्यकताएं हैं। शब्द अथवा नाम की कमाई आहार, विचार और आचार की पवित्रता के सहारे ही हो सकती हैं। संतों ने इस विषय की विस्तार पूर्वक व्याख्या की है। संतों ने सुकृत अर्थात अच्छे नैतिक कर्मों द्वारा की गई कमाई से गुजारा करने को बहुत महत्व दिया है। ऐसी नेक कमाई की महिमा बताते हुए आप कहते हैं कि इससे मनुष्य सुमति अर्थात अच्छी निर्मल बुद्धि वाला होकर गुरमत में रहकर नाम के अभ्यास करने के योग्य हो जाता है। नाम का अभ्यास करने के योग्य हो जाता है और इस प्रकार वह परम धाम प्राप्त कर सकता है। संतों ने खुद भी पूरी जिंदगी छिपे और दर्जी का कार्य करते हुए अपनी ईमानदारी की
कमाई पर गुजारा करते रहे हैं। कई संत ऐसे हुए हैं। हर समय की तरह श्री गुरु नानक देव जी के समय में भी एक तरफ राजा, हाकिम और अधिकारी, दूसरी तरफ पंडित, पुरोहित, मुल्ला तथा काजी और तीसरी तरफ व्यापारी और धनी लोग मेहनत की नेक कमाई से दूर जा रहे थे। आम लोगों की रहनी में भी सच्चाई और ईमानदारी का अभाव होता जा रहा था। गुरु साहिब का धर्मों को सुकृत के साथ जोड़ना बेकार बैठे लोगों को, दूसरों की कमाई पर ऐश करने वालों और ठगी बेईमानी करने वालों के लिए एक गंभीर चेतावनी था और आज भी है। धार्मिक नेता पराया धन लेने में, काजी और हाकिम रिश्वत लेने में पाप नहीं समझते थे। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि तस्बीह यानी कि माला फेरने वाले और खुदा खुदा करने वाले लोग जब इंसाफ की कुर्सी पर बैठते हैं तो रिश्वत खाकर दूसरों के हक या अधिकारों को छीन लेते हैं। यदि उनसे कुछ कहा जाए तो वे धर्म पुस्तकों का हवाला देकर अपने आप को ठीक साबित करने का प्रयत्न करते हैं। गुरु साहिब फरमाते हैं कि लोगों के गलों पर छुरी चलाने वाले पुरोहित आदि अपने गले में जनेऊ पहनकर अपनी पवित्रता का दिखावा करते हैं। हर तरफ झूठ और छल प्रधान है। सच्चाई, ईमानदारी और धर्म पंख लगाकर उड़ गए हैं। अपने आप को धर्मात्मा कहने वाले पुरोहित लोग बेईमानी और अन्याय के द्वारा धन कमाने वाले लोगों के घरों में जाकर पूजा आदि करवाकर पुराणों में से कथाएं सुनाकर पाप की कमाई का अन्न खाते हैं। गुरु साहिब फरमाते हैं कि लोग अनेक प्रकार की चोरी, ठगी, दुराचार और झूठ के पाप का भार अपने ऊपर लादे जा रहे हैं। गुरु नानक साहिब जी ने राजा, प्रजा, पंडित, मूर्ख, विद्वान, अनपढ़, हिंदू और मुसलमान सभी के लिए सुकृतु अथवा नेक कमाई के नियम पर जोर दिया है। इस प्रकार आप सच्चे धर्म को मंदिरों, मस्जिदों, ठाकुरद्वारों, गिरजाघरों आदि की चारदीवारी से निकालकर खेतों, दुकानों, कचहरियों, दफ्तरों यानी मनुष्य के दैनिक जीवन में ले आए। आपने केवल उन्हीं लोगों को धार्मिक क्रिया और रूहानी अभ्यास के योग्य माना जो हक हलाल की कमाई पर गुजारा करते हैं। गुरु नानक देव जी ने स्वयं वर्षों तक दौलत खां लोधी के मोदी खाने में सच्चाई तथा पूरी ईमानदारी के साथ काम किया और इस कमाई में से खुले दिल से गरीबों, अनाथों की मदद की। बाद में आपने करतारपुर में खेती की और अपने नेक कमाई पर गुजारा करते हुए ज़रूरतमंदों की सहायता भी की। अपने स्वयं एक सच्चे परमार्थी का जीवंत उदाहरण स्थापित किया ताकि आपके उपदेश के इस मूल पहलू नेक कमाई के विषय में किसी प्रकार का कोई भ्रम न रह जाए। आपने अपनी वाणी में बहुत स्पष्ट और सरल शब्दों में गुरुओं, पीरों तथा शिष्यों के लिए निजी कमाई तथा अपनी सच्ची और पवित्र कमाई पर निर्वाह करते हुए उसमें से ज़रूरतमंदों की सहायता करने का आदर्श स्थापित किया है। अर्थात अगर कोई गुरु या पीर होकर शिष्यों से मांगता फिरता है तो उसके पैरों पर कभी सिर नहीं झुकाना चाहिए। जो मेहनत करके अपनी रोजी कमाता हो और उस हक हलाल की कमाई में से साध संगत की सेवा करता हो, वही परमार्थ की राह का सच्चा जानकार, सच्चा गुरु हो सकता है। यह सबको पता है कि गुरु नानक साहिब ने अहमदाबाद में मलिक भागों के 36 प्रकार के पकवानों को त्याग कर भाई लालों की कोधरे की रोटी को पसंद किया, क्योंकि आपको पहले प्रकार के भोजन में गरीब लोगों का खून मिला हुआ दिखाई दिया तथा दूसरे प्रकार के भोजन में हक हलाल की कमाई का अमृत। कबीर साहिब ने अपने समय के अधूरे और पाखंडी गुरुओं की आलोचना करते हुए लिखा है कि वे लोभ वश शिष्यों को लूटते हैं। उनके शिष्य भी अपने स्वार्थ के लिए ही ऐसे गुरुओं के साथ लगे रहते हैं। ऐसे लोगों को शांति कैसे मिल सकती है? आप कहते हैं कि ऐसे गुरु पैसे के 50 मिलते हैं, वे राम नाम को बेचकर उसे अपनी कमाई का साधन बनाते हैं और ऐसे धन से शिष्यों की गिनती बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। कबीर साहिब ने गुरु तथा शिष्यों दोनों के लिए बहुत ऊंचा आदर्श स्थापित किया है। आप फरमाते हैं कि शिष्य को चाहिए कि अपना सब कुछ गुरु को अर्पण कर दे, अर्थात सब कुछ गुरु का समझकर इस्तेमाल करे, परंतु गुरु को चाहिए कि शिष्य की सुई तक को हाथ न लगाए।
कबीर साहिब स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा अपने शिष्यों का धन साध संगत की सेवा या परोपकार में अवश्य खर्च करवा देते हैं ताकि उनकी कमाई सार्थक हो तथा परमार्थ के राह पर चलने में सहायक सिद्ध हो। परंतु महात्मा निजी जरूरतों या निजी लाभ के लिए शिष्यों से कभी एक पाई भी नहीं लेते हैं। जैसा कि सब जानते हैं, कबीर साहब ने जीवन भर कपड़ा बुनने का काम करके अपना और अपने परिवार का पालन किया। आप जब भी संतमत के प्रचार या सत्संग के लिए बाहर जाते, अपना करघा साथ ले जाते थे। हुजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि संत सतगुरु के पास नाम भक्ति का अखूट भंडार है। वे दुनियावी धन दौलत की ओर नज़र उठाकर भी नहीं देखते। वे अपने शिष्यों से अपने गुजारे के लिए कभी कुछ नहीं लेते। हाँ, परमार्थ के लिए अपने शिष्यों से परोपकार जरूर करवाते हैं। अपना जीवन हक हलाल की कमाई का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। आपका छोटी उम्र से ही परमात्मा की ओर झुकाव था, इसलिए आप ऐसी नौकरी चाहते थे जिसमें स्वार्थ और परमात्मा दोनों साथ साथ चल सकें। आपने वल्लभगढ़ के राजा के पास फारसी के अध्यापक के रूप में नौकरी की, जिसमें 3 घंटे प्रतिदिन लगाने पड़ते थे। उन दिनों राजाओं के कर्मचारियों को वेतन के साथ मुजारे के लिए रसद भी मिला करती थी। स्वामी जी महाराज सारी रसद जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे और वेतन का काफ़ी बड़ा हिस्सा अपने पिताजी को भेज देते थे। रोजी कमाते हुए भी आपके मन में पूर्ण वैराग्य था। स्वामी जी महाराज के पिताजी घर के गुजारे के लिए साहूकारी किया करते थे। पिताजी के देहांत के बाद स्वामी जी ने सभी कर्जदारों को बुलाकर कहा कि जो कोई कर्जे की मूल रकम चुकाना चाहे चुका दे और जो ना लौटाना चाहे वह ना लौटाए। उन्होंने कर्जदारों के सामने कर्जे के सारे कागज पत्र फाड़ दिए और सूद की आमदनी सदा के लिए बंद कर दी। संत महात्मा कहते हैं कि धन दौलत पापों के बिना इकट्ठी नहीं होती और अंत समय साथ नहीं जाती। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि लोग धन दौलत इकट्ठा करने में खोए हुए हैं और इस बात पर विचार करने का यत्न नहीं करते कि वे पापों का ऐसा भारी बोझ इकट्ठा कर रहे हैं जो अनेक लोगों के लिए रूहानी विनाश का कारण बन चुका है और अब उनके विनाश का कारण बनेगा। धन जो पाप के बिना इकट्ठा नहीं हो सकता, मृत्यु के बाद साथ नहीं जा सकता और प्रभु की दरगाह में दुर्दशा का कारण बनता है, वह हमारे लिए लाभप्रद किस प्रकार हो सकता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि राजा, शासकीय अधिकारी आदि धन के मोह के अधीन पराई दौलत हथियाकर माया के विष का भंडार इकट्ठा कर लेते हैं। वास्तव में लोभ, लालच और माया उनको छल लेते हैं और अंत समय उन्हें यम के हाथों चोटें सहनी पड़ती हैं। इसी भाव को प्रकट करते हुए गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि राजा, महाराजा, हाकिम, शासकीय अधिकारी और धनी लोग परमात्मा का भय त्याग कर अनेक जुल्म करके धन एकत्रित करते हैं, परंतु यह धन दौलत, यह साजो सामान सब मौत के साथ ही खत्म हो जाता है। हमारे मन में हमेशा यह चिंता रहती है कि यदि हम बेईमानी नहीं करेंगे तो संसार के काम नहीं चलेंगे, परंतु जिन लोगों ने अपने जीवन में नेकी, सच्चाई और ईमानदारी से काम लिया है, वे सदा यही कहते हैं कि ईमानदारी की कमाई में बहुत बरकत अथवा सुख समृद्धि है और प्रभु स्वयं किसी न किसी प्रकार उनके सभी कार्य पूर्ण कर देते हैं। यह ठीक है कि अपनी मेहनत और नेक कमाई के द्वारा कोई व्यक्ति ऐसो ईश्वर तो नहीं कर सकता, परंतु यह कमाई मांस, शराब, इंद्रियों के भोगों तथा अन्य प्रकार के दुराचार तथा पापों से बचाती है। यह मन में संतोष तथा प्रभु का प्रेम और विश्वास पैदा करती है और सच्चे परमार्थ की नींव तैयार करती है।